नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ्स विद मयंक चैनल पर, जहां मैथ्स होता है आसान और मजेदार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त भी हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री की एक दमदार क्लास, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सवाल। अक्सर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बहुत डर लगता है, बट मेरा विश्वास मानिए और मैं विश्वास दिलाता भी हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। जितना इसमें मुश्किल लगता है, जितना ये मुश्किल लगता है उतना है नहीं, है ना। आप सभी से निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर रहिए तैयार, और चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की ये मजेदार यात्रा। ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या? हमको तो पहले ये जानना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल, ओके, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं एक ऐसे फिगर के बारे में जिसमें थ्री साइड्स हो, एंगल हो और उनके मेजरमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम इसमें स्टडी करते हैं। चलिए हम इसका बेसिक देखते हैं क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेकंड होता है और कॉट होता है, ठीक है। ये साइन जो होता है उसका ये कॉसेक का इनवर्स हो गया, कॉस का इनवर्स सेक हो गया एंड टैन का इनवर्स आपका कॉट हो गया। ये एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एंगल है तो इसके सामने में जो है वो परपेंडिकुलर होता है। जो एडजेसेंट साइड सटा होता है ना, उसको हम बेस कहते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, ओके। इस ट्रायंगल में देखिए कि एंगल ए यहां पे है तो इसके अपोजिट में जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। इससे जो सटा साइड है उसको हम बेस कहते हैं, और इस 90 डिग्री के अपोजिट में जो है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहां पर अगर ये है तो इसके अपोजिट में जो है वो परपेंडिकुलर है। इस 90 डिग्री के सामने जो है वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एंड इस एंगल से जो सटा है ना, उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये बहुत ही सिली मिस्टेक यहाँ पे बच्चे कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, आपको दिमाग में रखना है। बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है देखिए, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, एबीसी, और ए बी का वैल्यू दे दिया है, बीसी का वैल्यू दे दिया है, और आपका साइन पूछा है, टैन ए पूछा है, साइन ए पूछा है, कॉस सी पूछा है, कॉट सी पूछा है। बहुत ही इजी सवाल है, आप देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे कह रहा है वैसे करते जाएंगे। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पे है? बी पे है ना। बी पे 90 डिग्री है, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी 12 है, बी सी जो है 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ए सी क्या हो जाएगा आपको पता है? ये 13 हो जाएगा। अब देखिए, साइन ए के बारे में पूछ रहा है, दैट साइन ए का वैल्यू क्या है। साइन ए होता क्या है आप जानते हैं? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका यहाँ पे इसका सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है। तो बीसी 5 है अपॉन 13। टैन ए पूछा है, तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बीसी अपॉन ए बी। बीसी कितना हो गया? 5, एंड ए बी कितना हो गया? 12। क्या? सेकेंड नंबर देखते हैं। कॉस सी पूछ रहा है। कॉस सी जो होता है वो क्या होता है? अच्छा, कॉस क्या होता है? बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना हो गया? सी अगर ये एंगल है तो सी कितना हो जाएगा? बेस 5 हो जाएगा ना, बीसी हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो बीसी कितना है? 5, एंड एसी कितना है? 13। ये वैल्यू हो जाएगा। एंड कॉट, इसी का कॉट सी जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए आप? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है,
तो बेस कितना हो जाएगा, सी का बेस क्या है, बीसी है ना, एंड इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताइए आप, 12 हो जाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा। इसके सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी है ना, तो क्या ए बी जगह बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट एंड ए बी इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो ऐसे हम करके बनाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए साइड ए इज इक्वल टू 3/5 दे दिया है एंड cos a और tan a का वैल्यू निकाल पूछा है ना। तो सबसे पहले तुम जानते हैं कि साइन a जो होता है वो क्या होता है, P/H होता है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सपोज मान ले एंगल है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये अपना हाइपोटेन्यूज है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं होगा, ठीक है। तो cos a का वैल्यू पूछा है, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है बताइए इसका, 4 है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 एंड tan a का वैल्यू पूछा है, tan a इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, a का परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4, सो 3/4 ये वैल्यू हो गया। अच्छा cos थीटा पूछ दिया है इसमें 8/17, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ठीक है। तो देखिए cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस का वैल्यू 18 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 17 है। तो क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू आप बता सकते हो, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर का, हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर का ये जो होगा वो 15 होगा, ठीक है। अच्छा साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है आप बता सकते हो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच होता है, तो पी कितना है बताइए 15 है और एच कितना है 17 है। नहीं, मैं cos थीटा तो यहाँ दे ही दिया है 8/17 है, मैं पूछूं tan थीटा के बारे में बता सकते हो, हाँ क्यों नहीं बता सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 यूनिट है, बेस का यूनिट सॉरी बेस का वैल्यू क्या है बता सकते हो, यहाँ 8 यूनिट है। अच्छा जब मैं साइन का जान गया तो मैं क्या कॉसेक का नहीं जान गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल 17/15। अच्छा कॉस का जान गया, कॉस का पता है तो सेक का हमको नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ना कैसे, इसका रेसिप्रोकल 17/8। अच्छा tan तो कॉट थीटा का वैल्यू पता चलेगा, बिल्कुल हाँ पता चलेगा, tan थीटा के ये रेसिप्रोकल, सो 8/15, क्या सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमने निकाल दिया, हाँ निकाल दिया, देखा कितना इजी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो डिग्री बेस्ड होते हैं, इनका वैल्यू हमको याद करना पड़ता है, अप टू क्लास 10th है ना, हमको थीटा का वैल्यू लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ना है, अप टू क्लास 10th, ओके। हायर क्लास में हम इससे ज्यादा का एंगल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कॉस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जैसे 0 साइन 0 का वैल्यू 0 है तो इसमें cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो साइन सॉरी cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा चलता है। tan साइन अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan होता है, tan थीटा जो होता है वो आपका साइन अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। और आप यहां से जब cos साइन आपके पास निकल गया तो cosec निकाल सकते हो, cos निकल गया तो sec निकाल सकते हैं आप, है ना, और tan आपके पास है तो आप cot निकाल सकते हो, यू कैन इजिली फाइंड आउट। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 1/0 या समथिंग
समथिंग है ना, हाथी भी हो, समथिंग अपॉन जीरो, तो ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखिए, आशा करते हैं कि वो चार्ट आप याद कर लीजिएगा, चार्ट याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिए, 2 साइन स्क्वायर 30 एंड tan 60 डिग्री है, तो 2 का 2 लिख देंगे, है ना, और साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का वैल्यू हमको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू पता है, कितना होता है, √3 होता है, माइनस 3 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ स्क्वायर लिखना है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। एंड सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 है ना, तो साइन स्क्वायर व्हाट 60 देख लेंगे, साइन स्क्वायर 60 देखेंगे, वो क्या होता है, √3/2 होता है, इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/√3 का स्क्वायर। कैसे मैं गया बताता हूँ, देखो, सेक स्क्वायर सॉरी सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं, ये कॉस 30 होता है, और ये क्या होता है, साइन 60 होता है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ, तो आप क्या लिखोगे, साइन 60, देखो साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये √3 आ जाएगा, तो क्या ये सेम नहीं है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, समझ गए कैसे आया। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये √3 हो गया, ठीक है, माइनस 3/4, ये गुने 4/3, है ना, ये क्या हो गया, √3/2, और ये गया, है ना, तो -1, ये आंसर हो गया पहला का। सेकंड, आप देखो कि cosec स्क्वायर 30 है, cosec स्क्वायर 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, है ना। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, एंड 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए, 1/2 हो जाएगा, है ना, माइनस, फिर से सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है। अच्छा, सेक स्क्वायर 60 पूछा है ना, तो आप किसके पास जाएंगे, कॉस के पास जाएंगे, कॉस 60 का वैल्यू उल्टा होता है, कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो साइन 30 के वैल्यू के बराबर होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, उसका उल्टा कर दीजिए 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 -4 इज इक्वल टू -2, ये आंसर हो जाएगा सेकंड का, है ना। आप थर्ड नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, cosec स्क्वायर 45, cosec 45 कितना होता है, √2, एंड √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, अगेन सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 30 के पास चले जाइए, साइन 30 का वैल्यू क्या हुआ 1/2, 1/2 का उल्टा इनवर्स क्या होगा 2, एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4, एंड tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2√3 प्लस 4, ये आपका आंसर। देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत इजी है ये चैप्टर। अच्छा देखिए, एक आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर 45 है प्लस कॉस स्क्वायर 45 है ना, तो इसका वैल्यू जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा, आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो आप इसको बहुत ही सीधे 1 लिख सकते हैं, बट अभी आप आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इसका वैल्यू पुट करके ही आप इसको सॉल्व करें। तो 1 नंबर हम करते हैं, साइन 45 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए आप, 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए, 1/2 हो जाएगा, नहीं,
और tan 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √3 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो ये हाफ हाफ मिलकर 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, नहीं। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है ना। साइन 90 क्या होता है पता है, 1 होता है। +2 cos 0 क्या होता है पता है, cos 0 1 होता है ना। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है ना। एंड tan 30 एंड tan 60, tan 30 क्या होता है, वो 1/√3 होता है ना। एंड tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो आप देखें कि हाफ -1 +2 अपॉन ये तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं। 1/2 एंड +1 इज इक्वल टू व्हाट, बताइए आप, 3/2, ये आंसर। और ये पहला का आंसर, बहुत इजी, देख रहे हैं कितना इजी है। यहाँ पे क्या रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। वेरीफाई आपको करना है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटा। मैं एक बनाकर दिखा रहा हूँ, सेकंड आप बनाओगे, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है tan 2 थीटा, तो LHS हम ले लेते हैं, है ना। tan 2 थीटा, थीटा का जगह पे 30 डिग्री पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। नाउ RHS हम ले लेते हैं, 2 tan 30, 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, tan 30 का वैल्यू 1/√3। अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 एंड 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, नहीं। तो ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा ये डिवीजन में है, ये डिवाइड है, तो इसको गुना करके ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और यहाँ जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 2 2 कैंसिल और ये 3 जो है √3 से √3 बार में कट जाएगा। तो देखिए क्या LHS इज इक्वल टू RHS है, देयरफॉर वेरीफाइड, देयरफॉर व्हाट, वेरीफाइड। आप सेकंड नंबर आपका HW है ना। अच्छा देखिए आइडेंटिटीज का बारे में अभी हम कह रहे थे, तो आइडेंटिटीज क्या है कि 3 आइडेंटिटीज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूजफुल है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करेंगे, बट हम, है ना, क्लास में इसको प्रूफ करेंगे, अभी नहीं, है ना। जब आप बैच लीजिएगा तो उसमें हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे दैट कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए उसी पे बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे कह रहा है कि x जो है ना वो a सेक थीटा है cos फाई, y जो है वो b सेक थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू c tan थीटा है। देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, आप देखिए इससे आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा कॉस फाई लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर करें, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 माने। आप देखें कि आप इससे क्या कर लिख सकते हैं, इससे y अपॉन b इज इक्वल टू सेक थीटा एंड साइन फाई लिख सकते हैं। आप अगेन दोनों साइड स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। इसको सेकेंड इक्वेशन लीजिए। नाउ एड 1 एंड 2 इक्वेशन, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू
sec square theta and sin square phi प्लस cos square phi आपके पास आएगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। दिस इज थर्ड इक्वेशंस। नाउ आप देखें कि इस वाले से आप क्या लिख सकते हैं, जेड अपन सी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यूजिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं इस वैल्यू को, सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट सेक स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन थर्ड, we get x square upon a square plus y square upon b square is equal to what, 1 plus tan square theta, नहीं। तो x square plus a square plus y square upon b square is equal to 1 plus z square upon c square. So this is your answer। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कह रहा है, अच्छा ये देखिए बहुत ही इजी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं। अब देखिए ये कॉसेक और साइन आपस में कट जाएगा, सेक और कॉसेक आपस में कट जाएगा, तो इधर 1 आया और प्लस है, ये 1 है इक्वल टू 2, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो उससे भी और इजी है, आप देख लो इसका LHS देख लेते हैं हम, है ना। LHS क्या है, कॉसेक थीटा सॉरी कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक माइनस कॉस ए। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। नहीं मल्टीप्लाई नहीं करो, इसको क्या करो ना, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करो, है ना, इजी हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं पता है, LHS में 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना, ये माइनस साइन ए को ज्यों को त्यों रहने दो। सिमिलरली सेक को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस एंड कॉस ए रहने दो। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा स्क्वायर ए, और साइन ए नीचे का नीचे रह जाएगा, गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये कॉस ए हो जाएगा, नहीं। तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ये साइन ए रह जाएगा, गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ये कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस ए हो जाएगा। एक से कॉस ये गया, एक से ये गया, तो आपके पास क्या आ गया, साइन ए कॉस ए हो गया ये। अब हम देखते हैं क्या कि RHS को सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन, इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना तो इजी हो जाता है। तो tan को हम क्या लिखेंगे बोलिए आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। इस कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। और ये तो आपस में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इसका वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए एंड साइन ए। क्या LHS और RHS इक्वल है, हाँ इक्वल है, देयरफॉर
प्रूव्ड हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, है ना। जब एंगल ए और एंगल बी आपस में 90 डिग्री होंगे, है ना, तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होता है ना, जब ए और बी का सम 90 डिग्री होता है, तो साइन इज इक्वल टू कॉस होता है, कॉस इज इक्वल टू साइन हो जाता है, और टैन इज इक्वल टू कॉट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था, पहले भी कहा था कि जैसे कि cos सपोज 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कैसे होता है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आया। अच्छा, ये तो अब ये प्रोडक्ट बेस्ड है। साइन और सेक का प्रोडक्ट जो है ना वो 1 होता है व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस का कॉसेक के साथ प्रोडक्ट जब करते हैं ना, और इनका एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 1 होता है। tan a और tan b जो होता है वो प्रोडक्ट में 1 होता है व्हेन a प्लस बी इज 90 डिग्री। सिमिलरली cot a and cot b is equal to 1 when a plus b is equal to what 90 डिग्री, है ना। ये याद रखिएगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। हम 1 नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, cos 80 है, cos 80 है प्लस sin 10 डिग्री है प्लस cos 59 डिग्री है एंड cosec 31 डिग्री है। बहुत इजी है। हमने कहा कि जब ए और बी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल अगर कंप्लीमेंट्री हो, है ना, तो साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाते हैं। यहां देखिए कि 80 इज इक्वल 80 प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। तो ये जो है ना आपस में बराबर है, तो ये आपस में जब बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, तो ये कट के 1 आ जाएगा। प्लस हमने कहा कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो और कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट हो, तो ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, हम बेसिक से देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। बेसिक से देखिए, इस cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री एंड cosec 31 डिग्री, इसको बनाते कैसे देखें। इस cos 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin cos 90 माइनस 10 डिग्री, है ना, और sin 10 डिग्री। ठीक है, प्लस इस cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। इसको हम cos 31 डिग्री लिख कर सकते हैं। ये cos 90 पे चेंज हो जाता है, तो sin एंड 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री। ठीक है, प्लस ये cos है 90 पे चेंज हो गई, ये sin हो जाता है 31 डिग्री एंड cosec 31 डिग्री। अच्छा, ये ऊपर नीचे बराबर है, तो ये 1, और ये sin और cos आपस में क्या होता है बताइए, रेसिप्रोकल होता है, तो कट कुट के 1, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ क्या आया था 2 आया था। देखें ये स्मार्ट अप्रोच कितना इजी है, और बेसिक से भी आपको इजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगेन कह रहा है कि cot 54 है, tan है। तो देखिए इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, तो ये कट के पूरा 1 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, tan है cot है, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 1 1 2 एंड प्लस 2 गया 0 3। सिमिलरली वैसे ही करेंगे, ये 2 है एंड tan 50 डिग्री एंड cot 37 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, सम क्या है 90 डिग्री है, तो ये कट जाएंगे, है ना। तो 2 1 माइनस cot tan 90 डिग्री है, सम क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये फिर आपस में कट जाएंगे, तो माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 बनाते हैं। अगेन इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है ना, और साइन सेक है, साइन सेक का प्रोडक्ट क्या होता है, वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना, ये कॉस है और कॉसेक है। अगेन 90 डिग्री सम है, सम 90 डिग्री है, एंड कॉस कॉसेक का प्रोडक्ट क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। थर्ड नंबर देखते हैं, सेक 70 है, साइन 20 है। अगेन सम 90 डिग्री है ना, और साइन सेक का प्रोडक्ट क्या होगा आपस में, तो वो 1 हो जाएगा। माइनस अगेन कॉसेक एंड कॉस सम 90 डिग्री, ये क्या होगा बताइए आप, 1। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं कितना इजी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको भी देखिए, साइन हमने बताया साइन थीटा, सपोज साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, जब फाई प्लस थीटा ना 90 डिग्री के बराबर होगा। आप वैसे ही यूज कर सकते हो, थीटा प्लस 36 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन माइनस 90 माइनस 36। कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलिए, 90 में से 30 गया कितना, 60, 60 में से 6 गया 54, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 27 डिग्री। ये तो आपका अप्रोच हो गया, स्मार्ट अप्रोच कंपटीशन लेवल पे, बट बेसिक से आपको फिर कैसे बनाना है ये भी तो जानना होगा, दैट बेसिक से हमें कैसे बनाना है। देखो, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा है, इसको कॉस है ना, क्या लिखेंगे 90 इसको क्या लिखेंगे बोलिए, साइन लिखेंगे है ना, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अगेन साइन साइन आपस में, तो थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 36, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 माइनस 18 इज इक्वल टू व्हाट, 27 डिग्री। नहीं क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, हमने क्या कहा था, सेक और कॉसेक जब आपस में बराबर हो तो दोनों एंगल का सम क्या होता है, स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। अगेन 5a है और प्लस a प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगेन 6a इज इक्वल टू 90 माइनस 36 हो जाएगा, है ना। a इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस 36 अपन 6, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी 9 डिग्री। नहीं, बेसिक से फिर हम देखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सेक 5a इज इक्वल टू क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक है ना 90 माइनस a प्लस 36 डिग्री। नहीं, तो क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 36, ये उधर चला जाएगा, तो 6a इज इक्वल टू 90 माइनस 36, सो a इज इक्वल टू व्हाट 9 डिग्री। नहीं, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्या है cos x इज इक्वल टू, फिर tan x पूछता है, तो आप देखो ना cos x जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है तो है ना। तो बेस जो है ना वो a है और हाइपोटेन्यूज क्या है b है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो क्या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको tan x पूछा है, तो tan x क्या होता है बताइए आप, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से निकाला ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस क्या है ए है ना। क्या ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको यहाँ तक रहने देते, ठीक है, ये क्वेश्चन कल देखेंगे, ओके।